नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे कि वर्ष 2023 धनु राशि वालों के लिए कैसा फल देने वाला रहेगा। कितनी सारी खुशियां धनु राशि वालों को मिलने वाली है या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में बनने वाले राशि के आधार पर ही इस राशि फल को आपको देखना चाहिए। और यदि जन्म कुंडली नहीं है तो आपके नाम राशि के आधार पर जो राशि बनती है उसी से इसको देखना चाहिए। साथ में यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान लागू होगा। तो मित्रों, बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष काफी सारी खुशियां लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ को लेकर, यानी कि स्वास्थ्य इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रहने वाला है आपके लिए। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं वर्ष 2022 में आपके साथ रही थी, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपको बहुत अधिक कॉन्फिडेंस भी इससे मिलेगा। व्यापार इत्यादि की बात करें तो व्यापार की गतिविधियों में आप और भी अधिक व्यस्त हो जाएंगे और व्यस्त होंगे तो उसका लाभ भी आपके जीवन में आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। सरकारी जो लोग क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी कि जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यह वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की व्यस्तता बढ़ेगी, यानी कि आप अपने कार्य में पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका। साथ साथ में वहां से कई सारी खुशियां निकल कर आएंगी। और यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका प्रमोशन होने का भी बड़ा सुंदर योग इस वर्ष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में जो लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए या फिर ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी से लगातार वंचित हो रहे थे, ऐसे लोगों के लिए इस वर्ष बड़ा ही सुनहरा मौका है, यानी कि नौकरी का बड़ा ही सुंदर योग दिखाई दे रहा है। अध्ययन अध्यापन यानी कि विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बड़ा ही सुखमय दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा मेहनत अगर सही तरीके से कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर आपके लिए वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचियां बढ़ेंगी, यानी कि पहले अगर आप तीर्थ यात्रा करने में बिलीव नहीं करते थे या फिर तीर्थ यात्रा नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, ऐसी सारी चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसका साथ में माता और पिता दोनों के लिए ही तीर्थ यात्रा का बड़ा ही सुनहरा मौका यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजना चाहिए। आपके परिवार के अंदर मांगलिक कार्य का बड़ा ही सुंदर योग इस वर्ष बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में रुकावटें आ रही थी, इस वर्ष विवाह का बड़ा ही सुंदर योग बनेगा। और साथ साथ में यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए, यानी कि अनायास किसी के झगड़े में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहिए आपको। अगर किसी का झगड़ा हो रहा है तो वहां से आपको दूरी बना लेना चाहिए। अगर दूरी नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पर उसकी समस्या आपके गले में आकर अटक जाएगी, इसलिए उससे बचना चाहिए। आपको लेन देन से संबंधित कार्यों को ही ध्यान में रखते हुए करना होगा, यानी कि पहले आपने अगर किसी को पैसे दे दिए हैं और उस पैसे का मिलना ना के बराबर दिखाई दे रहा है तो आपके अथक प्रयास से वह पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि इस वर्ष किसी से बड़े लेन देन की अगर परिस्थितियां डेवलप हो रही है तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। नहीं तो आप पैसे तो दे देंगे, लेकिन वह पैसा मिलना फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान आप कर रहे थे जो आप नहीं कर सके थे, 2023 में आपके लिए सुनहरा मौका दिख रहा है, यानी कि अगर किसी प्रकार का आप घर बनाना चाहते थे, गाड़ी खरीदना चाहते थे या फिर किसी प्रकार के जमीन में निवेश करना चाहते थे, तो ऐसे कार्यों के लिए भी वर्ष 2023 आपके लिए बहुत ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। किसी नए कार्य यानी कि कोई नया व्यापार आप आरंभ करते हैं तो वहां पे भी आपके लिए पूर्ण लाभ का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
और अगर आपने पहले प्लानिंग नहीं किया तो निश्चित तौर पर वर्ष 2023 में आपके लिए एक नया प्लान करने का, नए व्यापार की योजना बनाने का और साथ साथ में उसको इम्प्लीमेंट करने का भी बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है, यहाँ पे एक बात का और विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि इस वर्ष में आपको कुछ महीनों में सावधानी भी बरतने की जरूरत होगी, जैसे कि फरवरी का महीना है, उसके अलावा नवंबर का महीना है, साथ में दिसंबर का महीना है। इन महीनों में अगर आप सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखमय होने वाला है। इस वर्ष को और भी बेहतर और सुखमय बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप पूरे वर्ष नित्य निरंतर करना चाहिए। वो भी अगर संभव हो तो आपको इस मंत्र का जप पीला वस्त्र धारण करके करें तो अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। और साथ में प्रतिदिन आपको अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना चाहिए और साधु संतों का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त करना आपके जीवन में बड़े बदलाव की तरफ आपको लेकर जाएगा। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।